Hare Krishna, dear students. Let's start with our grammar class. In our last class, we studied about subject and predicate. Do you remember what subject and predicate is? जो हमारा सेंटेंस होता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, और हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम उस सेंटेंस में बात कर रहे होते हैं, और जो बात हम करते हैं उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं. इट विल बी मोर क्लियर बाय द फॉलोइंग एक्सरसाइज. लेट्स स्टार्ट. अब हम देखते हैं कि हमें इस एक्सरसाइज में करना क्या है. Encircle the subject and underline the predicate in each of the following sentences. मतलब हमें इन sentences में subject को circle करना है और predicate को underline करना है. मतलब ये sentence जिसके बारे में है हमें उसे circle करना है, और जो उसके बारे में कहा गया है हमें उसे underline करना है. Okay children, so let's start. The smiling king waved to all his subjects. मतलब हंसते हुए राजा ने अपनी प्रजा को संबोधित करा. तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? राजा के बारे में कर रहे हैं. तो हमारा सब्जेक्ट हुआ द स्माइलिंग किंग, और हमारा प्रेडिकेट हुआ waved to all his subjects. मतलब उसने अपनी प्रजा को संबोधित करा. Look at the next sentence. The naughty boy was made to stand outside the classroom. उस शैतान बच्चे को क्लास के बाहर खड़ा कर दिया गया. तो यहाँ बात किसके बारे में हो रही है? The naughty boy. यहाँ उस शैतान बच्चे के बारे में बात हो रही है. तो naughty boy हुआ हमारा सब्जेक्ट, और हमारा प्रेडिकेट क्या हुआ? Was made to stand outside the classroom. मतलब उसे क्लासरूम के बाहर खड़ा कर दिया गया. Look at the next sentence. 3 little children presented a play on the annual day. मतलब 3 बच्चों ने एनुअल डे पे एक प्ले प्रेजेंट करा. तो यहाँ पे हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? 3 little children. तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ 3 little children, और जो बचा हुआ सेंटेंस है वो हुआ हमारा प्रेडिकेट. Take a look at the next sentence. Pretty flowers in the garden were swaying. सुंदर सुंदर फूल गार्डन में हवा से हिल रहे थे. तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट हुआ pretty flowers, मतलब सुंदर फूल, क्योंकि हम यहाँ सुंदर फूलों की बात कर रहे हैं और वो गार्डन में हिल रहे थे. तो ये हुआ हमारा प्रेडिकेट, क्योंकि इससे हमें हमारे सब्जेक्ट के बारे में पता चल रहा है. Look at the next sentence. My friend Anju goes for dance classes every day. मतलब अंजू जो मेरी दोस्त है वो रोज डांस क्लास के लिए जाती है. तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? My friend Anju. तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि प्रेडिकेट क्या होगा? Goes for dance classes every day. Look at the next sentence. The king's officer collect the taxes from all the villagers. मतलब जो राजा के ऑफिसर्स हैं वो सभी गांव वालों से टैक्स इकट्ठा करते हैं. तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? द किंग्स ऑफिसर्स. और ऑफिसर्स के बारे में यहाँ क्या लिखा गया है कि वो सब गांव वालों से टैक्स इकट्ठा करते हैं. तो हमारा प्रेडिकेट क्या हुआ? कलेक्ट द टैक्सेस फ्रॉम ऑल द विलेजर्स. Look at the next sentence. The small blue phone rang for hours and hours. वो छोटा सा नीला रंग का फोन घंटों तक बजता रहा. तो यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा? The small blue phone, क्योंकि हम इस सेंटेंस में छोटे नीले फोन की बात कर रहे हैं, और हमारा प्रेडिकेट हुआ rang for hours and hours. Look at the next sentence. The chocolate shop at the corner closed 2 hours ago. मतलब यहाँ जो कोने पे चॉकलेट की दुकान है वो 2 घंटे पहले ही बंद हो गई. तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? चॉकलेट शॉप की. तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? द चॉकलेट शॉप, और रिमेनिंग सेंटेंस हुआ हमारा प्रेडिकेट. आई होप चिल्ड्रन कि आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट अब तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा.
और यहीं पे हमारा थर्ड चैप्टर फिनिश होता है। मतलब हमारा जो थर्ड चैप्टर था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, वो हमने आज फिनिश कर दिया। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग आवर फोर्थ चैप्टर विच इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उसके पहले आप एक बार पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में रीड करेंगे। ओके, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं वो समझाऊंगी। Until then, Hare Krishna students, have a nice day.